सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी मां गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायका मोक्षदा सप्तपुरियों में यह मायापुर हरिद्वार यहाँ की अधिष्ठात्री देवी पराम्बिका माया देवी चंडिका मनसा देवी तीर्थ अभिरक्षक और तीर्थ में आने वाले भक्तों के पाप ताप संताप का हरण करने वाले आनंद भैरव भगवान दक्षेश्वर तिलभांडेश्वर बिल्वकेश्वर यहाँ के संपूर्ण देव कलयुग के प्रधान देवता भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर ऐश्वर्य सिद्धि प्रदाता रुद्राक्ष और भगवान दत्त की ये अनुग्रह स्थली लाखों लाखों यति योगी तपस्वी सन्यासियों की आराध्य स्थली जहाँ समाधि सहज साकार है जहाँ संपूर्ण विद्याएं चैतन्य है जहाँ सभी संप्रदायों की सविधि दीक्षा जहाँ होती हो ऐसी दीक्षा भूमि जहाँ संपूर्ण सिद्धियां चैतन्य हैं और विद्याएं जीवंत हैं साकार हैं ऐसे श्री हरिहर आश्रम के मृत्युंजय परिसर में भगवान के उत्सवी आंगन में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अनुपम उदात्त कल्याणकारी श्री हरि कथा और इस कथा में देव कृपा से गुरु कृपा से अत्यंत सौम्य शिष्ट सुभद्र संस्कारवान यजमान आदरणीय बजरंग लाल जी आदरणीय मातुश्री इस अवसर पर अनेक संत जन हमारे आदरणीय प्रिय पटनायक जी और आप सब वैदिक बटुक आप सबके अंदर भगवदीय उस सत्ता को जो सर्वत्र है सर्वव्यापक है सभी में नित्य है विशेषकर प्रिय आदरणीय शैला माता जी सहित सबकी उस आत्म सत्ता को बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायणाय। हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान हरि अनंत हैं उनकी कथाएं भी अनंत हैं और उनके रूप भी अनंत हैं। शास्त्र कहते हैं हरि का अर्थ है जो पाप हरण करे हरि हरति पापानि जो ताप पाप संताप का हरण करते हैं उसे हरि कहते हैं। और यह हरि शब्द जिह्वा के अग्रभाग पर एक बार भी आ जाए तब भी ऐसा शास्त्र कहते हैं कि पाप हरण होता है। हरिति अक्षर द्वयम ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ये हरि के दो अक्षर हरि हरते पापानि जितने हमारे पाप ताप संताप हैं
जो कल्मश कषाय विकार हैं, यहाँ तक कहा मल विक्षेप आवरण अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पूर्व के हमारे अनेक क्लेश, अज्ञानजन्य विकार और अविद्या निर्मित जितनी भी व्यथाएं हैं वे हरि नामोच्चारण से मिटती हैं। इसे शास्त्र कहते हैं। जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षर द्वयम्, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर अथवा तो जिसकी जिह्वा पर यह हरि 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 अथवा तो गुरु प्रदत्त मंत्र निरंतर चलता रहता है और फिर यह जिह्वा से मानसिक बनकर, ये जब मानसिक बन जाता है तब यह मंत्र सर्वथा कल्याणकारी रहता है। कोई भी जो मंत्र है हमारा, उसका अभ्यास कीजिए कि वो मानसिक हो जाए, हमारे मन में मंत्र रहे। और जब मानसिक मंत्र का अभ्यास हो जाएगा, आपका मानसिक जप सिद्ध हो जाएगा, अथवा तो जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, जैसे निरंतर आप में श्वास आ रही है, निरंतर ही प्राणों का आवागमन है, जैसे कि आपकी चेष्टाएं, चितवन, मुद्राएं, भंगिमाएं, आप में शारीरिक अनेक क्रियाएं, आप में प्राकृतिक क्रियाएं, स्वतः श्वासों का आवागमन है, श्वास आ रही है, जा रही है, पाचक रस आपके अन्न को पचा रहे हैं, आप में रक्त, रस, मज्जा, मेद, रुधिर, वीर्य, धातुएं स्वतः बन रहे हैं। जैसे शरीर में एक कोई क्रिया स्वाभाविक रूप से चल रही है, प्रकृति के अधीन आप में एक शरीर बन रहा है और प्रकृति के अधीन आपकी क्रियाएं चल रही हैं, वैसे ही मंत्र इतना नैसर्गिक हो जाए, इतना स्वाभाविक हो जाए, मंत्र आपका स्वभाव बन जाए, वो इतना जपें आपके मंत्र आपकी स्वाभाविकता बन जाए, मंत्र आपके स्वभाव का, चरित्र चिंतन का हिस्सा बन जाए, और हाँ, मंत्र आपके आचरण का भी अंग बन जाए। आपके आचरण से मंत्र व्यवहारित होना चाहिए, मंत्र आपके आचरण से, व्यवहार से, चेष्टाओं से, नेत्र से, आपकी जो ये मुद्राएं हैं, भिन्न भिन्न मुद्राएं हम जो बनाते हैं, कभी प्रणाम की, कभी संकेत की, कभी आवेश में, कभी कुतूहल में, कभी जिज्ञासावशात, कभी भय के कारण, अथवा तो अनेक कारणों से जो हमारी मुद्राएं बनती हैं, ये तो प्राय ये हमारे करबद्ध रहने चाहिए। हमारे गुरुदेव का हमने जब देखा स्वभाव और उनका मुद्राएं देखी, उनके हाथ करबद्ध रहते थे, हाथ बंधे रहते थे महाराज के, वो अत्यंत विनयी थे। हमारे गुरुदेव से हमने सीखा, अत्यंत विनयी वो, उन्हें कोई फूल चढ़ाए तो हाथ जोड़ लेते थे, उनके पाद प्रक्षालन अथवा तो उनकी पाद्य पूजा विनय करके कभी यूं हम प्रणाम भी करते थे तो हाथ जोड़कर ऐसे बैठ जाते थे महाराज, ऐसा विनयी भाव, आत्मभाव में रहते थे। परस्पर भावयंत, वो अपने से भिन्न किसी को मानते ही नहीं थे, वे इष्ट के ही दर्शन करते थे सब में। उन्हें लगता था ये राम ही है, उन्हें लगता था कि ये स्वयं राम है, इसलिए हाथ जोड़ते। कई बार तो बड़ा संकोच होता था, मन करता था प्रदक्षिणा करें, इनकी पूजन करें, साष्टांग प्रणाम करें, आंख बंद करके बैठ जाते, हाथ जोड़ लेते। हमारा बड़ा कठिन होता था उनकी आरती करना। कभी उनकी आरती करें तो बड़े वो इतने विनयी थे, शील में ऐसा संकोच उनमें ऐसी गहरी लज्जा उतर के आती, हाथ जोड़ के बैठ जाते और कहते ये मेरे नारायण को समर्पित हैं, आपके प्रणाम, पूजन, अर्चन, वंदन, स्तवन, मिष्ठान, द्रव्य, दक्षिणा, विविध परिधान, जो कुछ उपहार लायो प्रभु को समर्पित हो। ये अनेक बार कहा, अनेक बार। उनका जो मंत्र था उनकी मुद्राओं से दिखता था, उनकी चेष्टा चितवन से दिखता था, उनके संपूर्ण चरित्र से। महाराज का जो व्यक्तित्व था हमारे गुरुदेव का, अद्भुत व्यक्तित्व,
उनके कभी हमने हाथ ऐसे देखे ही नहीं, हाथ बंधे रहते थे विनय के साथ, प्रणाम की मुद्रा में निरंतर। तो आप ऐसे विनयी रहिए, विनीत रहिए, अकिंचन रहिए, श्रद्धान्वित रहिए, विनयान्वित रहिए, कृतज्ञ रहिए। आप में कृतज्ञता रहनी चाहिए कि भगवान ने बहुत दिया है हमें, शरीर, मन, बुद्धि, चेतना, इन सब का प्रयोग करें। तो जो मंत्र है वो मुद्राओं में रहे, चितवन में रहे, चेष्टाओं में रहे, चरित्र में रहे, हमारी जिह्वा पे रहे। मंत्र हमारे पूरे जीवन में रहना चाहिए। अरे एक महात्मा तो ऐसे कुछ उपहास करते हुए निकल रहे थे। कुछ ग्रामीण माताएं अपनी जो गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं, गोबर को एकीकृत करके उसे इकट्ठा करती हैं दोनों हाथों से जोड़कर, और थोड़ा सा एक हल्का सा प्रहार कर उन्हें कंडे बना देती हैं, उपले बना देती हैं। हर प्रदेश में उनके अलग 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 नाम हैं। गोबर को इकट्ठा करके ईंधन के काम में आता है। हम लोग तो हवन में भी प्रयोग करते रहते हैं गाय के गोबर के कंडे। तो वहां वो थोड़ा झगड़ा कर रही थी माताएं कि ये मेरे हैं, मेरे हैं, ये वाले मेरे हैं, इतने से मेरे हैं। वहां चले गए, एक संतों की टोली जा रही थी और संतों ने ऐसे ही उनकी ओर देखा और उपहास किया कि माताओं का तो प्राय स्वभाव ऐसा ही होता है, ये प्राय बड़ी आसक्त रहती हैं वस्तुओं में, पदार्थों में, विशेषकर अपनी कृति निर्मिति में। जो इनका सृजन है, जो इनकी रचनाएं हैं, उनमें कितनी आसक्त रहती हैं। ये प्राय ऐसी एक किंचित उपेक्षा सी उनमें दिखाई दी संतों में। तो एक माता ने उनको बुला लिया, इधर आइए महाराज, ये झगड़ा नहीं हो रहा है, ये कुछ और बात है, और आप बंटवारा कर दीजिए। संतों ने कहा हम कैसे जाने कि आपके कौन से हैं और इनके कौन से हैं। तो वो बहन कहने लगी कि कान से लगाइए मेरे कंडे, मेरे उपले, जिनमें विट्ठल 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 की ध्वनि आए, वो मेरे हैं, बाकी इनके हैं। गवारेन समझ रखा है हमको, हम गवारेन हैं, कृषक कन्याएं, हम किरात कन्याएं, कोल बालाएं, भील बालाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं, पर निरंतर नाम स्मरण में रहती हैं। बाबा जी अभी आपको सीखना होगा, हम जान चुके हैं विट्ठल के बिना कोई जीवन नहीं है हमारा। विट्ठल के बिना, भगवान विट्ठल 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 विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। और इस प्रकार से संतों ने कान पे लगाया नामदेव ने, जैसे ही वो उपले कंडे विट्ठल विट्ठल की ध्वनि किन्हीं में नहीं निकली। महात्मा प्रणाम करके चले गए, बोले नाम ऐसे जपा जाता है। अरे नाम तो जड़ और चैतन्य में स्थिर कर देता है, शक्तियों को जागृत कर देता है। नाम, नाम माने गुरु मंत्र। मैटत कठिन कुअंक भाल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। मस्तक पे भी अगर कोई तिरछी रेखाएं, कोई दौर्भाग्य, हतभाग्य, मंद प्रारब्ध है, अथवा तो प्रारब्ध में पराजय लिखी है, अथवा तो प्रारब्ध में कोई दैन्य है, दुर्बलता है, अथवा तो प्रारब्ध में किसी प्रकार का अभाव है, प्रारब्ध बदल जाता है मंत्र से। चांगदेव ने जब पत्र भेजा संत ज्ञानेश्वर को, तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने ये सोचकर ये 16 वर्षीय है और मैं 900 वर्ष का सिद्ध पुरुष हूं। बड़ी ख्याति संत ज्ञानेश्वर की, संत ज्ञानदेव की इतनी ख्याति, और उन्हें उनका नाम स्मरण करते लोग आनंद होते, पुलकित होते। ज्ञानदेव का दर्शन करके लोगों को समाधि लग जाती थी। चांगदेव तक ये समाचार गए कि किसी एक तरुण की इतनी ख्याति है, वो सिद्ध हो गया है। मन हुआ एक पत्र लिख दें, लेकिन बड़ा कैसे माने उसे, छोटा भी कैसे माने, आदर में क्या लिखें, वंदनीय क्या लिखें, पूजनीय यशस्वी लिखें, लोक स्वामी लिखें, सत्पुरुष लिखें, महापुरुष लिखें, क्या लिखूं। और बहुत देर तक वो विचार करते रहे और कुछ लिख ही नहीं पाए। ये बड़ा कठिन होता है कई बार हमारे लिए कि हम दूसरों को आदर कैसे दें। इतनी उदारता कहाँ है हम में
कि हम दूसरों को आदर दे सकें। इसके लिए तो औदार्य चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए। हिमालय सा ऊंचा आपका औदार्य हो, इतनी उदारता कि दूसरों के आगे हाथ जोड़ सको, विनय कर सको, शीश झुका सको, ये बहुत कठिन है। प्रणाम करना बहुत कठिन है। जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा प्रणाम नहीं कर पाओगे। मंत्र ही विनय लेकर आएगा। विद्या ददाति विनयम। जब तक विद्या नहीं आएगी जीवन में, विनय नहीं आ सकती। विद्या से ही पात्रता आएगी, पात्रता से ही धर्म आएगा, धर्म से ही सिद्धि आएगी। विद्या ही है। और विद्या 4 चीजें चाहती है: अध्ययन, अभ्यास, व्यवहार, ये चाहती है। अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार, ये विद्या के 4 अंग हैं। एक है अध्ययन, दूसरा है अध्यापन, तीसरा है अभ्यास, चौथा है व्यवहार। विद्या, वो श्री विद्या, वो ब्रह्म विद्या, वो शास्त्रों की विद्या, वो गुरु से प्राप्त विद्या, अथवा तो किसी से भी प्राप्त विद्या, उसका अभ्यास तो करो, वो व्यवहार में तो आनी चाहिए। तो इस प्रकार से चांगदेव ने कुछ लिखा ही नहीं, और इस प्रकार से शब्द विहीन एक रिक्त पत्र, एक कोरा पत्र भिजवा दिया ज्ञानेश्वर के पास। अब ज्ञानेश्वर ने पत्र देखा और समझ गए कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं पास, होता तो कुछ लिखता बेचारा। न विनय है, न प्रेम है, न आदर है, न आत्मीयता है, न अपनापन है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, कुछ है ही नहीं, कोरा ही है। हो सकता है सिद्धियां आपके पास आ जाए, अलौकिकता आपके पास आ जाए, पर वो विनय तो भगवत कृपा से ही आती है। गुरु की कृपा से विनय आएगी। विद्या जब तक जागृत नहीं होगी, मंत्र जब तक जागृत नहीं होगा, विनय नहीं आएगी। और विनय बड़ी चीज है। विनय प्रेमस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय से तो पार्वती प्रसन्न हो गई, पत्थर में से पार्वती निकली, सीता को आशीष देने लगी। ये विनय है। विनय से देवता रीझ जाते हैं। केवल पत्र पुष्प से नहीं, केवल फूलों से नहीं, केवल फल नीरांजन मधुर मिष्ठान से नहीं, केवल प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम से नहीं, ना, विनय, आप में विनम्रता रहे, और वो आपके हाथों से देखे, नेत्रों से देखे, आपके अंग प्रत्यंगों से दिखनी चाहिए विनय। चांगदेव चल पड़े और वो भी सिंह पर बैठकर आए। मंत्रों से उन्होंने सिंह को वशीभूत कर रखा था, मंत्र बल से सिंह नियंत्रित कर रखा था। वो सिंह पर बैठकर आए और ये भित्ति पर बैठे थे, जड़ भित्ति। भित्ति माने दीवार, मिट्टी की। ये मिट्टी की दीवार पे बैठे थे। वो उधर से सिंह पर बैठकर आए। मंत्रों में ऐसा बल कि सिंह भी नियंत्रित हो सके। मंत्रों में ऐसा बल होता है कि आप सिंह को नियंत्रित कर लें, प्रकृति को नियंत्रित कर लें, स्तंभन कर दें वृक्षों का। कई लोग उच्चाटन कर देते हैं, कई लोगों में वशीकरण मंत्र से हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है। खटकर्म बताएं मंत्रों के: मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। ये खटकर्म है मंत्र के। अरे कोई हमसे पूछ रहा था मारण, हमने कहा हाँ भैया, जो नकारात्मकता है इसका मारण करना है, किसी और का नहीं। अपने अज्ञान का, भय का, दुर्बलताओं का, भीतर में जो आपकी न्यूनताएं हैं, जो आपकी नकारात्मकता है, उसकी निवृत्ति करनी है, उससे दूर होना है, किसी और का नहीं करना है। मन को मोहित करना है, स्वयं को, इंद्रियों को वशीभूत करना है, किसी और पर वशीकरण मंत्र नहीं चलाना है। किसे वशीभूत करोगे? जब तक विद्या नहीं है, विनय नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक कोई वशीभूत नहीं होगा, कभी नहीं। जैसे अहंकार शून्य होंगे आप, जैसे ही विद्या जगेगी, अहम शून्य होंगे आप, तो पूरी प्रकृति वशीभूत हो जाएगी आपकी। पूरी प्रकृति, इंद्रियां जैसे वशीभूत हुई आपकी, आपको इंद्रियों को वशीभूत करना है, किसी और को नहीं। किसी और पर वशीकरण नहीं करना है, मारण, मोहन, उच्चाटन नहीं करना है, स्तंभन, विद्वेषण नहीं करना है। ये खटकर्म है, षटकर्म।
ये जो षट कर्म है, खट कर्म है, 6 मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। उच्चाटन खुद पे करो, अपने मन को उच्चाट कर दो संसार से, आपका मन उच्चाट हो जाए, आपके मन में उच्चाटन आ जाए ना, ये उच्चाट हो जाए, जग से हट जाए, उच्चटित जैसे हुआ मन आपका, स्तंभन कीजिए, इसको ही रोक लो। विद्वेषण, भीतर के द्वेष को निकालिए। तो वो सिंह पर बैठ के आया, सिद्धियां उसके पास थी। सिंह से कहा चल पड़ो ज्ञानेश्वर के लिए, ये दिखाने के लिए रहे कि मैं सिंह पर आया हूं। और ये बैठे थे भित्ति, दीवार पर, जड़ मिट्टी की दीवार पर, और इनके लिए तो सर्वत्र एक ही था, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है, हर ओर, जल में, थल में, पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश में। यही तो हमारी मान्यता है कि अन्न नारायण है, जल नारायण है, अग्नि नारायण है, सूर्य नारायण है, नारायण और तो अतिथि देवो भव, अतिथि नारायण है। माता पिता को भी ईश्वर ही हम मानते हैं, अतिथि देवो भव, उससे पूर्व मातृ पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हम तो आचार्य को भी तो भगवान मानते हैं। आचार्य माम विजानिया, भगवान खुद कहते हैं आचार्य कोई और नहीं है, मैं हूं, मुझसे कम मत मानना उनसे। आचार्य कोई और नहीं है, मैं हूं, मैं पहला आचार्य मां के रूप में हूं, माता पिता के रूप में मैं प्रथम आचार्य हूं। आचार्य माम विजानिया, आचार्यों को मेरा ही स्वरूप समझना। जो आचार्य गण हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, वो मैं स्वयं आचार्य के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। सब में वही है। वो सिंह पर बैठकर आया और ये भित्ति पर बैठे थे। इन्होंने आदेशित किया भित्ति को, चल। और आप आनंद से सुने इस बात को कि दीवार चलने लगी मिट्टी की, मिट्टी की दीवार चलने लगी। उधर से सिंह उतर गया, सिंह पे से प्रणाम किया, साष्टांग। उसने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप। मां कह रही थी, शास्त्र वाक्य बोलती है मां, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो वही हो जाता है, तुम्हें जान तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, वो वही हो जाता है। उसे जानकर वही, कोई भिन्न नहीं रहता। अपने उसके अंश हमारे भीतर विद्यमान है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, परमात्मा के अंश हम में है। उसे जानकर हम वही हो जाते हैं। अरे भाई ये तो सीधी बात है, शेर का बच्चा चूहा तो नहीं होगा ना। हम जिसके हैं वही तो होंगे, हम जिनके हैं और हम भगवान से हैं। भगवान के अंश, भगवान की विभूतियां, वही हम में, उनकी चेतना। उससे भिन्न है कहाँ हम? जो ब्रह्म है वना पर, उससे भिन्न हम हैं ही नहीं। ऐसी वो परम सिद्धि ज्ञानी की थी, ज्ञानदेव की। एक दिन बहन ने देखा कि भोजन नहीं बन रहा है, ईंधन गीला है, वर्षा की लकड़ियां आंगन में, और वे भाई बैठे थे तो तवा जल नहीं रहा है। ज्ञानदेव ने कहा मेरी पीठ पे सेक ले रोटी, मैं सूरज को बुलाता हूं, मैं सूर्य को बुलाता हूं, मेरी पीठ को तवा बना। ऐसे ऐसे ज्ञानी महाराज, मंत्र बल से। हम बात कर रहे थे मंत्र की। मंत्र में बड़ी ताकत है। चरितम रघुनाथ से सतकोटि प्रवस्तनम, एक एक अक्षर में प्रोक्तम महापातक नाशनम, प्रोक्तम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर। वाल्मीकि रामायण का अथवा तो इन ग्रंथों में एक एक अक्षर में क्या है? महापातक नाशनम। आपको तो एक ही काम करना है, अपनी श्रद्धा को संभाल के रखना है, बस वो खिसक न जाए, आपकी श्रद्धा इधर उधर ना हो जाए, आपका विश्वास डोल ना जाए। अपने अपनी अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को संभाल कर रखना है, वो हिल न जाए। जो श्रवण कर रहे हो उसमें निष्ठा बने आपकी, कि जो कहा जा रहा है
उसे विश्वास पूर्वक सुनो। जिनमें विश्वास और श्रद्धा का अभाव होता है वो न जान पाते, न अनुभव कर पाते, उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होता। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ स्थमीश्वरम। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, पश्यन्ति देख नहीं पाएगा, उसे दिखेगा ही नहीं और दिखने लगेगा उसे आंख बंद करके दिखने लगेगा, उसे सब दिखने लगेगा। किसको? जो श्रद्धालु है, जो विश्वासी है। तो आपको बस विश्वास संभाल के रखना है, अपनी श्रद्धा रूपी पूंजी इस जगत में अपना, हाँ वॉलेट भी संभाल के रखिए, लेकिन सच मानिए वॉलेट से भी महंगी कोई चीज है तो श्रद्धा है, उसको संभाल के रखिए, श्रद्धा आपकी खो न जाए। महापुरुषों के प्रति, शास्त्र धर्म ग्रंथों के प्रति, तीर्थों के प्रति, विशेषकर अपने मंत्र के प्रति। कई लोगों में श्रद्धा का अभाव देखा गया, मंत्र बदलते रहते हैं प्राय लोग, ऐसा दूसरा तीसरा, ये ज्यादा अच्छा है, वो ठीक है, ये अधिक इसमें प्रभाव है, इसमें अधिक ऊर्जा है, इस साधन में और अधिक उन्नतता है, इस साधन से लौकिक पदार्थों की प्राप्ति होगी, ये मंत्र ऐसे हैं। तो प्राय कुछ मंत्र हो सकते हैं, शाबर मंत्र इत्यादि, स्वाभाविक है कुछ मंत्रों में एक अलौकिक प्रभाव तो होता ही है। कुछ मंत्र अग्नि कारक होते हैं, तत्काल प्रकट कर देते हैं। कुछ मंत्र तो सच में ऐसे भयानक विष के प्रभाव जैसे होते हैं, जैसे वो साइनाइड, कोई एक ऐसा विष कि जिह्वा पे जाए और प्राण चले जाए, इससे भी अधिक प्रभाव मंत्रों का होता है। पर वो जो मांत्रिक हैं, जो दैवज्ञ हैं, उस प्रकार के जो आचार्य हैं, वो मंत्रों को ऐसे प्रकाशित नहीं करते, वो व्यवसाय और उद्यम के लिए नहीं है, वो ऐसे नहीं दिए जाते, वो ऐसे नहीं प्रकाशित होते, वो तो किसी अधिकारी के पास स्वतः चले जाते हैं। ऐसे शाबर मंत्र भी वैसे तो गुरु का वाक्य ही मंत्र है, गुरोर वाक्यम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। तो गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं, पर अनेक मंत्र जैसे वैदिक मंत्र हैं वे शाश्वत हैं, पौराणिक और वैदिक मंत्र शाश्वत हैं, शास्त्रों के मंत्र शाश्वत हैं। एक होते हैं लोकोक्त मंत्र, लोकोक्त अलग 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 अंचलों में कुछ कुछ मंत्र चलते हैं, उत्कल, अंग, मंग, कलिंग, द्रविड़, मागध, कौशल, पांचाल, कुरु, चौल, सिंह भूमि, मान भूमि, वीर भूमि, और ऐसे दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, अलग 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 दिशाओं में कभी कभी शाबर मंत्र, लोक मंत्र भी काम करते हैं वहां के देवताओं के लिए। लेकिन मूल मंत्र जो है वो गुरु मंत्र कभी आपसे विस्मरण न हो जाए, कभी न हो उसका विस्मरण, न हो उसका। एक एक अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। करोड़ों करोड़ों उसमें बल होता है, सामर्थ्य होती है। एक ही मंत्र है लेकिन उसकी करोड़ सामर्थ्य होती है। जैसे घर में कोई मंत्र जपोगे उसका फल कुछ और है, लेकिन तीर्थ में करेंगे तो उसका कुछ और फल है। और अगर वो गंगा तट पर, नदियों के तट पर, चार धाम में, सप्तपुरियों में, आचार्यों के निकट मंत्र जपा जाए। हम एक बार बद्रिकाश्रम में, तो हमने कई बार, भगवान ने मुझे अवसर दिया सेवा करने का, तो वहाँ हम लोग गए एक बार माता मूर्ति के दर्शन करने के लिए, जो नर नारायण की माँ रही हैं किसी एक कल्प में। तो वहाँ हमने पढ़ा कि यहाँ कुछ पल भी मंत्र जपा जाए तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ जैसा है। अब उस लोभ में तो नहीं, उस विस्मय के कारण हमारा मन हुआ कि यहाँ एक मंत्र का जाप करके देखें। और कुछ और भी हमारे साथ साधक थे, तो वहाँ बद्रिकाश्रम में मूर्ति माता के निकट, जो बद्री नर नारायण की माँ है, नर नारायण पर्वत के मध्य में उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, नारद क्षेत्र, केदार खंड, और वहाँ केशव प्रयाग, सामने से ही सरस्वती आती है, इधर से अलकनंदा, और वो एक तरह के संगम बनता है। नीचे से पत्थरों में से जैसे तैसे मार्ग बनाते हुए
और लो हम तो पहुंच गए संगम तक नीचे। कुतूहल, कथा करने गए थे, एक बार 2-4 और साधक हमारे, हमने कहा भैया ऐसा लिखा है शास्त्र में, करके देखो। संयोगिक योग, हम बैठे और लगा कि आनंद हो गया, साधकों की समाधि लग गई। कुछ देर के बाद साधक कहते चले कैसे, भारहीन हो गए, देहहीन हो गए, उन्हें शरीर का ज्ञान भान नहीं रहा, उन्हें लगा शरीर है कहाँ, वो ढूंढ रहे मन कहाँ है, किस दिशा में हम हैं, कहाँ कौन है, हम क्या हैं, जाना कहाँ है, थे कौन, अब हैं कहाँ, करना क्या है। उन सामान्य साधकों के साथ ऐसा हो गया। हमारी दृष्टि गई, हमने उन्हें स्वस्थ किया और चलो चलो। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा ये क्या हुआ महाराज। हमने कहा भैया ये तो समुद्र की एक कण समझ आया है आपको। समुद्र, समाधि समुद्र है, रस ब्रह्म है वो, एक कण हाथ लगाया आपको कि देह गई आपकी आनंद में, वो आनंद स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप में लौट आए। आप ऐसा करिए, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, मंत्र इतना जपो, मानसिक करिए मंत्र, और ये मानसिक नहीं रहना चाहिए, अजपा हो जाना चाहिए। जैसे सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, सांस लेने के लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, कोई प्रयास नहीं। पड़ोसी से पूछने जाते हो क्या, भैया बहुत दिन हो गए सांस नहीं ली, थोड़ा सांस ही ले लेते। किसी से पूछा क्या, चल रही है, आपको तो पता भी नहीं, सांस आ रही जा रही है, आ रही है जा रही है। जिस दिन नहीं आएगी पड़ोसियों को पता लग जाएगा, आपको नहीं। जिस दिन नहीं आएगी पड़ोसियों को पता लगेगा इनकी सांस गई, आपको नहीं पता लगेगा। तो जैसे सांस आ रही है जा रही है, सांस आई और गई, वैसे ही मंत्र जपिए। और इससे भी ऊपर का एक और मंत्र है, मंत्र की विधि अजपा। अजपा और अजपा जब सिद्ध हो जाएगा तो मंत्रमय बन जाओगे, मंत्रमय। और मंत्र में आनंद है, मंत्र में स्वयं परमात्मा का वास है, मंत्र में ईश्वर रहता है, मंत्र में इष्ट की समग्र सत्ता और शक्तियां विद्यमान है। मंत्र का जाप कीजिए। तो कथा के आरंभ में मंत्र की महिमा बताई गई, बड़ी विशाल महिमा है। हमने तो बड़े संक्षिप्त में बताई है, एक एक अक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम, ऐसी मंत्र की महिमा। मैटत कठिन क्वंक भाल के, ये महिमा सामान्य नहीं है। मंत्र आपके भीतर के संपूर्ण विकारों का शमन करता है। एक बार ये अष्टाक्षर मंत्र बोलकर कथा में चलेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो
दशरथी दसों इंद्रियों को नियंत्रित करके जो रह रहे थे, जिनकी इंद्रियां अंतर्मुख थी, जिन्हें विष्णु ही मान लिया गया था। रघुवंश की परंपरा में ये आकाशवाणी हुई थी कि यहां नारायण का आगमन होगा, तो जिनके जन्म पर ये लोकख्यात हो गया, लोक में ये चर्चा इस रूप में होने लगी कि ये दशरथ नहीं है, विष्णु ही हैं, ये नारायण ही हैं। वो इतने विनयशील थे, उनमें निरंतर मंत्र ही रहते थे। दशरथ ने अपने जीवन में अपने मन की कोई बात कभी नहीं की। एक भी प्रसंग ऐसा नहीं आया जब दशरथ ने अपने मन की किसी कामना के वशीभूत जीवन जिया। कोई कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, ऐषणा, दशरथ ने जो सोचा, किया, कहा, करा, वह जो शास्त्र कहते हैं। दशरथ शास्त्र से विलग कभी नहीं हुए। दशरथ ने वह किया जो वेद कहते थे। दशरथ ने वेद विहित जीवन जिया। दशरथ ने शास्त्र सम्मत जीवन जिया। दशरथ ने महज्जन द्वारा आचरित जीवन जिया। जो महापुरुषों का आचरण रहा है वैसा मेरा आचरण होना चाहिए। चौथा और काम किया दशरथ ने, एक गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जिया। जो गुरु ने उपदेश दिया, आदेश दिया, संदेश दिया, अनुदेश दिया, अरे आप कल्पना नहीं कर सकते गुरु का अध्यादेश तक हुआ है। इतनी चलती थी गुरु की, गुरुदेव वशिष्ठ की। केवल उनके संदेश नहीं, केवल आदेश नहीं, केवल उपदेश नहीं, अध्यादेश। एक बार तो कानून बना दिया उन्होंने, भरत को लेकर आइए, जब दशरथ ही नहीं है। अध्यादेश। एक बार तो सत्ता एक प्रकार से गुरु के हाथ में ही चली गई, जब दशरथ के प्राण ही नहीं रहे थे। राम वन गमन गए हैं, भरत और रिपुदमन अयोध्या में नहीं है, लक्ष्मण राम के साथ गए हैं, उनकी मृत देह पड़ी है। अयोध्या का शासन कौन संभाले? कौन है जो अयोध्या को अनुशासित करे? आदेश, अनुदेश, आज्ञाओं का पालन किसके द्वारा होगा? सुमंत्र तो मौन हो गए। क्या मैं तो बड़ा हूं ही नहीं? मैं तो सचिव हूं, सेवक हूं, राजा का दास हूं, कोई मुझे आज्ञा दे। हमें तो आज्ञा का अनुगमन करना है, अनुसरण करना है। ऐसे में गुरु का अध्यादेश। सामान्य जन तो गुरुओं के वाक्यों को संदेश समझते हैं। जो सामान्य प्राणी होते हैं वो गुरु के वाक्य को संदेश कहते हैं। अरे भैया, गुरु के वाक्य संदेश सामान्य व्यक्ति के लिए हैं। बड़े अच्छा मैसेज देते हैं महाराज। महाराज का मैसेज बड़ा अच्छा है। मैसेज माने संदेश। सामान्य व्यक्ति गुरु के वाक्यों को संदेश समझता है और जिज्ञासु उपदेश समझता है। वो कहते हैं गुरुदेव का उपदेश है ये। और उपदेश उसे कहते हैं जिसका अनुसरण किया जाता है। गुरु के वाक्य केवल संदेश नहीं होते, गुरु के वाक्य संदेश के साथ साथ उपदेश होते हैं, और उपदेश कल्याणकारी होता है। उपदेश का आचरण करना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं इनके तो संदेश कितने अच्छे हैं, उपदेश कितने अच्छे हैं।
तो जो जिज्ञासु हैं वो गुरु के वाक्यों को उपदेश मानते हैं, पर जो समर्पित साधक हैं वो गुरु के वाक्य को न तो संदेश कहेंगे न उपदेश कहेंगे, वो तो उसे आदेश मानते हैं। आदेश। हमारे अद्भुत संप्रदाय नाथ संप्रदाय, हमारे नाथ संप्रदाय के इस समय 2 बड़े गुरु हैं और मेरे दोनों गुरुओं से गहरे संबंध हैं और दोनों गुरु हमारी संस्था के सदस्य हैं। संयोग से जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूं, आचार्य सभा का, वहां हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी गोरक्ष पीठाधीश्वर उसके सदस्य हैं और निर्मलानंद नाथ महाराज दक्षिण वाले, जहां भैरव काल भैरव का पीठ है, गोरक्ष पीठ वहां है। दोनों से हमारी अंतरंगता है। कुछ दिन पहले हमने प्रार्थना की थी तो आप भी गए थे योगी जी, हमारे वो दूसरे भी महाराज वो योगी आ गए थे, निर्मलानंद नाथ। बड़ा प्रेम है हमारा। उनके यहाँ कहा जाता है आदेश। वो आदेश, उनकी प्रजा, उनके भक्त, उनके अनुयायी उनको देखते कहते आदेश। वो प्रणाम नहीं करेंगे, आदेश। उनके यहाँ प्रणाम में आदेश चलता है। साधु भी एक दूसरे को कहते आदेश, और जब वो हमें मिले तो हमारा ही मन करता है हम भी कहते हैं आदेश। यद्यपि हम तो ओम नमो नारायणाय कहते हैं। पीछे रोहतक में स्थलबोहर में बड़ी भारी गद्दी है हमारे यहाँ हरियाणा में, रोहतक में। महाराज का बड़ा मन था कि मैं वहाँ जाऊं, तो गए थे महाराज के कहने पर। उनके गुरुदेव से अच्छा संबंध था। तो वहाँ दुनिया भर के साधुओं ने मुझे देखकर और एक साथ कहा सस्वर में, जब मैं साधुओं के झुंड में गया, आदेश। साधुओं को देखकर क्या कहना चाहिए? आदेश। याद करो, गुरु मिले तो क्या बोलो? आदेश। हमें तो राजस्थान अच्छा लगता है। मारवाड़ में जाइए, हुकुम साहब, हुकुम साहब। ये मारवाड़ियों का बड़ा आनंद है। ये हर किसी से हुकुम साहब करते रहते। हुकुम दीजिए साहब, हुकुम। और ये तो बड़े विचित्र प्राणी है, ड्राइवर को भी साहब कहते हैं। हुकुम साहब, आदेश दीजिए, हुकुम। इसका अर्थ है आपके आदेश का पालन होगा। तो गुरु के वाक्यों को सामान्य व्यक्ति क्या समझता है? संदेश। जिज्ञासु क्या समझते हैं? उपदेश। और साधक जो हैं, समर्पित साधक जो आप जैसे हैं, एक कैटेगरी में आइए, उसमें उसे संदेश मत कहना, वो उपदेश नहीं है, वो आदेश है। आदेश। गुरु के वाक्य को आदेश मानिए। और जो गुरु के वाक्य को आदेश मानता है माने आज्ञा। और गुरु की आज्ञा हो गई। अब गुरु सामने थोड़ी आएंगे। शास्त्र ही गुरु है, धर्म ग्रंथ ही गुरु है, पुराण ही गुरु है, ये वृक्ष भी तो गुरु है, ये प्रकृति भी तो गुरु है। हमारे यहां तो धरती को गुरु बताया गया। अरे धरती से सीखो भाई, धैर्य। अंबर से सीखो, जल से सीखो, अग्नि से सीखो। भगवान दत्तात्रेय ने और सीखा क्या? इनसे ही तो सीखा है। सब गुरु नहीं मिल रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? सूर्य गुरु है, चंद्रमा गुरु है, अंबर गुरु है, अग्नि गुरु है, वृक्ष गुरु है, ग्रंथ गुरु है। गुरु कैसे नहीं मिल रहा है? आपकी दृष्टि नहीं गई है। गुरु तो आपके पास है। कितने आदेश मिल रहे हैं प्रकृति से। उन आदेशों की अवहेलना मत कीजिए, उन आज्ञाओं की अथवा वर्जनाओं की अनुपालना कीजिए। वर्जनाएं, हमें यही नहीं पता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्जनाएं जो नहीं करनी चाहिए। विधि और निषेध का पता तो लगाओ। विधि क्या है और निषेध क्या है? डूज एंड डू नॉट। ये क्या बात हुई कि आपको ये पता ही नहीं है? हाँ, ये डूएबल है और दिस इज नॉट डूएबल। ये नहीं करने, ये डूएबल है, करना है, हो सकता है, पर ये नहीं है। ये हो सकता है हमारे द्वारा हम कर देंगे, पर ये हमारे द्वारा हमें नहीं करना चाहिए। इसकी वर्जना है, इसका निषेध है। शास्त्र ने मना किया है कि ये साधकों को नहीं करना है। जब मंत्र का जप करने लगोगे तो आप में विधि और निषेध का भेद खड़ा हो जाएगा। ये विधि और ये निषेध है, ये वर्जनाएं हैं, ये सीमाएं हैं, और इनका उल्लंघन नहीं करना है, इनका अतिक्रमण नहीं करना है। और साधक उसी को कहते हैं जो सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, जो मर्यादाओं को नहीं तोड़ता।
जो परंपराओं का पालन करता है, मूल्यों के अनुसार चलता है। तो जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, सिद्धांत हैं, वर्जनाएं हैं, वो हमें दिखनी चाहिए कि बस हद, हमें हमारी हद यहां तक है। और वो हद केवल शिष्य के लिए नहीं, गुरुओं के लिए भी है। गुरुओं की भी सीमा है भैया। वो हद केवल साधक के लिए नहीं, सिद्ध के लिए भी है। ध्यान रखना, वो हद या वो सीमाएं या वर्जनाएं केवल भक्त के लिए नहीं, भगवान के लिए भी हैं। हमारे शास्त्रों में यहां तक आता है कि वर्जनाओं को तो भगवान ने भी नहीं तोड़ा है, उन वर्जनाओं का आदर किया है। कोई वर्जना है तभी तो सूरज अंबर अग्नि जल वायु में संतुलन है, तभी तो धरती आकाश में एक संतुलन है। अरे कब आएगा 10,000 साल के बाद कुंभ? आज देख लो, काल का निर्णय करके। कब ग्रहण होगा 10,000 साल के बाद? आज पता लगा लो ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। काल की एक मर्यादा है, काल के अनुसार कर्म होगा। तो काल कर्म और स्वभाव को समझिए। और ये काल कर्म स्वभाव में, गति में एक जो नियंत्रण आएगा, मंत्र से आएगा, मंत्र से। इस मंत्र की महिमा अपार है। मंत्र मत त्यागिए। और मंत्र मनमुखी नहीं, अपने आप मत करना, गुरु से पूछ के करना। प्रोक्तम महा पातकनाशनम। सुमंत्र, सचिव कैसा हो? सुमंत्र जैसा। तो राजा दशरथ ही मंत्रज्ञ थे, सपने में भी गलत कुछ नहीं किया। वही किया जो गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा, प्रजा ने कहा, सुमंत्र ने कहा, सचिव ने कहा, सेवकों ने कहा, पूछ कर किया जो कुछ किया। जो पांचई मत लागई ने का, करऊं हर्ष ही रामई टीका। इन पांचों का अगर मत मिलता है तो मैं राम का टीका कर दूं। टीका मैंने राज तिलक कर दूं, मैंने राज्य दे दूं। अपने से नहीं किया उन्होंने। जो पांच ही मत लागई नीका, करहूं हर्ष ही रामई टीका। इसका क्या है? अपने से मत चलो, पूछ कर चलिए। तो सुमंत्र से कहने लगे राजा दशरथ, कह रहे वो कथा सुनाओ हमें जो सनकादिक ने सुनाई थी। जो सनकादिक ऋषियों ने कथाएं सुनाई हैं श्रृंगी के विषय में, रोमपाद के विषय में, वो कथाएं क्या हैं जो पहले से सुनाई जा चुकी हैं, भविष्यवाणी की जा चुकी हैं। अभी हम थे भी नहीं धरती पर, अभी हम प्रकट भी नहीं हुए थे धरती पर, इससे पहले सनकादिक ने सब बता दिया था। सनकादिक ऋषियों को सब मालूम था कब और क्या होने वाला है। इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्यप्रिय शव। कितनी अद्भुत बात है। ये इतना प्रयास करते हैं हमारे गोपाल कि गौएं यहां से चली जाएं, ये कथा सुनती यहां से हिलती नहीं है। भैया गोपाल इन्हें वर्जित न करें, इन्हें कुछ कहें नहीं, इनकी घंटी अच्छी लगती है। हमारे गोपाल इन्हें हटाएं नहीं। ये कल पूरी कथा सुनती रही, आज भी यहां से हिल नहीं रही है, कथा सुन रही है। यद्यपि इनका जो शेड्यूल है वो यहां खड़े होने का नहीं है, पर क्या करें, वो कथा सुन रही है। यहां खड़े हुए घंटी बजा रही है, कथा सुन रही है। ये देखिए घंटी बज रही है। प्रभु आए इसीलिए, और क्या है। स्वामी या ठाकुर जगन्नाथ आता किस लिए? जगन्नाथ का काम क्या है इस धरती पर? वो जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, लोकनाथ है, वो धर्माध्यक्ष है, लोकाध्यक्ष है, बद्रीनाथ है, श्रीनाथ है, द्वारिकाधीश है, राम जी हैं, प्रभु जी हैं, कृष्ण है। अरे क्या है ये? जो परमात्मा आता किस लिए है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रधेन सुरसंतहितलीन मनुजगता निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गौ।
धैन सुर संत हितलीन मनुज अवतार नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च गौ के लिए, शास्त्रों के लिए, वेद की रक्षा के लिए, उस विज्ञान की रक्षा के लिए, धर्म के संतुलन के लिए, जब जब होए धर्म के हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को नियंत्रित करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम। अरे हमें तो वो बात बताओ, सनकादिक पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिक नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रव अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। सनकादिक बता रहे ऋषियों को, अच्छा बड़े बुजुर्ग मिले तो उनसे उपदेश लिया करो, माता पिता से, ज्येष्ठ जनों से। अरे वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर में बूढ़े माता पिता भी बैठे हैं। अरे वो बहुत भाग्यशाली है जिनकी माँ भी जीवित है, पिता जिनके पास है, जिनके घर में गुरुओं का आवागमन है, बूढ़ों का, बड़ों का, जिनके पास लंबी आयु और अनुभव है, उनसे पूछो। तो सनकादिक को ऋषियों ने घेर लिया और बोले महाराज जरा को नई बात तो बताओ, आपको तो सब पता है। तो बोले चलो नई बात बता देते हैं। एक राजा दशरथ आएंगे, उनके मित्र भी आएंगे एक अंग देश के, और अंग देश के जो उनके मित्र होंगे उनका नाम रोमपाद होगा। वो संतानहीन होंगे और वो इसलिए आएंगे रोमपाद कि हमारे पुण्य से तो संतान हो नहीं रही है, तो पुण्यात्मा के दर्शन करने से ही संतान हो जाएगी। भाई हमारा मंद भाग्य हो, हत भाग्य हो, अगर प्रारब्ध अगर मंद चल रहा है तो महापुरुषों के दर्शन करने जाओ। कई लोगों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर उनके जीवन में न्यूनता आने लगती है। तो क्या करना चाहिए पुण्य जगाने के लिए? सीधी सीधी बात लिखी है शास्त्र में, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु के पास जाओ, साधु के दर्शन करने से पुण्य बढ़ेगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ में जाने के लिए समय नहीं है, और साधु आ गया है तो वो तीर्थ ही आया है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, साधु क्या है? तीर्थ है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो ऋषियों ने देखा सनकादिक सामने है तो उनको प्रणाम करने लगे और कहने लगे महाराज को नई बात बताइए, कुछ ऐसा जो आह्लादित करे, आनंदित करे, प्रमुदित करे, कुछ नूतन और कुछ नया और कुछ भविष्यवाणी सी कीजिए, कुछ बताइए क्या होने वाला है। तब उन्होंने कहा कि ये होने वाला है अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति पुत्र संगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तम स राजा दशरथो गमिष्यति महाशया। नई बात यह है, अंग देश के राजा रोमपाद दशरथ के अनन्य मित्र होंगे, घनिष्ठ मित्र, एक अंतरंग मित्र। और उनकी रानी उनको कहेगी कि हमारे भाग्य से तो संतान हो नहीं रही है, हमारे भाग्य में संतान है ही नहीं। अब वो मंत्र दृष्टा थी रोमपाद की पत्नी, और उसने समाधि में ये जान लिया कि हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। पर अगर किसी का भाग्य हमारे साथ जुड़ जाए, किसी के पुण्य हमें मिल जाए, महापुरुषों के पुण्य मिल जाए, आशीष मिल जाए, तो हो सकता है हमें संतान का सुख मिले। अभी पुत्र का सुख तो नहीं दिखाई देता है। हाँ, बहुत गहरी समाधि में ये अनुभव आ रहा है कि कन्या का सुख मिल सकता है, कन्या जीवन में आ सकती है। चलो कन्या ही आए, भाई संतान का सुख तो मिले। अब ये जो गृहस्थियों के सुख बताए गए, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया, तीसरा सुख सुशीला नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी।
एक रस्तियों के सुख है महाराज, इसी में अपना प्लेजर ढूंढते रहते हैं, इसी बात में मगन रहते हैं। पहला सुख निरोगी काया, भाई ठीक बात है। दूसरा सुख जो घर में माया। तीसरा सुख सुशील व्रत, पति भी सुशील होना चाहिए, केवल सुशीला पत्नी नहीं, दोनों ही सुशील होने चाहिए, सद व्रती होने चाहिए, और संतान भी आज्ञाकारिणी होनी चाहिए, आपके आदेश का वो पालन करे, इसको सुख कहेंगे। संतान ही आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, बड़ा दुख हो जाएगा। इससे बड़ा क्या दुख हो कि संतान अवज्ञा करे, अविनीत हो, उद्धत हो, और संतान आपकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर रही है, तो क्या सुख है भाई। तो कन्या ही सुख के रूप। तो ऐसा उन्होंने कहा चलो दशरथ के यहाँ चलते हैं, और ये सनकादिक कथा सुना रहे हैं। तम च राजा दशरथो यशस काम कृतांजल, ऐसा वो सुना रहे हैं कथा सनकादिक, कि रोमपाद के मन में आया कि अपने मित्र के यहां चले, कुछ दिन वहां रहेंगे, और उनके पुण्य से दशरथी बहुत महान है, मंत्रज्ञ हैं, इंद्र इत्यादि उनको प्रणाम करते हैं, राजा दशरथ के यहां। तो ये कथा सुना रहे हैं सनकादिक। रोमपाद आए, इधर देवताओं का आह्वान किया। दशरथ ने पराम्बा का पूजन किया। अयोध्या की जो स्वामिनी है वो ललिता राजराजेश्वरी पराम्बिका, वो मां का ध्यान करने लगे, जगदम्बिका का ध्यान करने लगे। जगदम्बा उनके इष्ट हैं, महादेव उनके स्वामी हैं। वो ऐसे शिव शक्ति के उपासक अयोध्यावासी करें अभिषेक, दें विधि दाना, विप्र जिवाएं दें विधि दाना, और अनेक अभिषेक रोज करते थे, एक बार नहीं। अयोध्यावासी शिव का अभिषेक करते थे, भगवान महादेव की पूजा करते थे दशरथ, और दशरथ के सारे पूर्वज स्वयं राम अभिषेक करते थे। भरत ने कभी शिव का अभिषेक त्यागा नहीं, नाना प्रकार से अभिषेक करते थे, रसाभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक। और तो राम ने भी रामेश्वर का अभिषेक किया है, राम ने भी भगवान रामेश्वर का, राम ईश्वर, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, भगवान महादेव, महादेव की उपासना और जगदम्बिका की उपासना हुई। जगदम्बिका ने कहा कि ये दशरथ जिस ढंग से पुष्पार्चन कर रहे हैं, जिस ढंग से मधुपर्क चढ़ा रहे हैं, जिस ढंग से फूल चढ़ा रहे हैं, इनके फूल चढ़ाने का ढंग तो देखो। पराम्बिका रीझ गई, पराम्बा केवल फूल से ही रीझ गई। पुष्पेर वसति लक्ष्मी, पुष्प स्वरूपे लक्ष्मी, पुष्पासना, पुष्प प्रिया, पुष्प रूपा, पुष्प निवासनी, पुष्प निकेतनी, ये मां जगदम्बा के नाम है। तो ध्यान से सुनना, नई बातें बता रहे हैं। फूल में लक्ष्मी जी रहती है, पुष्पों का अनादर मत करना। ये फूल आपके लिए नहीं बने, ये देवताओं के लिए बने। दूल्हे को भी अगर फूल माला पहनाई जा रही है दुल्हन को, तो इसलिए कि वो उत्सव पुरुष है, ये फूल आपके लिए नहीं बने। फूलों को सूंघकर फेंक मत देना, ऋण उतार नहीं पाओगे, कर चढ़ जाएगा। जो कुछ लोग फूल ऐसे चुनते हैं और सूंघ के फेंक देते हैं, अरे मारा महाऋणी हो जाओगे, लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं, ऐसा मत करना। फूल सूंघ के मत फेंकना, फूल को कभी तोड़ना नहीं है, पत्तों को कभी नहीं, अकारण पत्र पुष्प का अपमान न करो, तिरस्कार न करो। पुष्प पराम्बा और भगवान के लिए बने, और अलग 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 पुष्पों की विधि है, कौन सा पुष्प किसके लिए। धतूर, विजया, शमी, ये किनके लिए है। बेलोपत्र, तुलसी पत्र, इनको आदर दो। पुष्पर वसति लक्ष्मी, लक्ष्मी जी फूल में रहती हैं। पुष्प निकेतनी, पुष्प रूपा, पुष्पा, अरे हद है, उसका तो नाम ही पुष्पा है।
या 2-4 तो बैठी हैं। एक तो माता जी हमारे आई हुई हैं, पुष्पा जी, लीजिए, नाम ही पुष्पा है। पुष्पा माने जगदम्बा, लक्ष्मी जी का नाम है पुष्पा। कमला, कमलेश, कमला नाम है कितना अच्छा। कमला माने जो कमल में रहती है, कमल से। और पुष्प निकेतनी, पुष्प प्रिया, पुष्पर वसती लक्ष्मी। जो बहुत ध्यान से सुनने की बात है, दशरथ जिस तरह से अर्चना करते थे, पुष्पार्चन करो। अरे घर में इतने फूल खिले हुए, बाजार से ले आओ। ये लक्ष्मी का करोगे क्या इतना, जो धन लिए बैठे हो? कहीं भगवान का पुष्पार्चन करो, फलों से पूजा करो भगवान की, दुग्ध दही से अभिषेक करिए भगवान का। कोई विशेष समय आए तो रोज अभिषेक करिए, प्रतिदिन पुष्पार्चन कीजिए, गंगा को फूल चढ़ाइए भाई। तो फूल चढ़ाने के ढंग से पुष्पर वसती लक्ष्मी, फूलों का आसन दिया मां को उन्होंने, भगवान महादेव को। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। एक फूल लिया और ऐसे कहकर, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वरी। बड़े सुंदर से फूल खिल रहे थे, लेके और मां को अर्पण करने लगे। मां प्रसन्न हो जाइए ना, अत्यंत विनीत भाव से। और मां प्रसन्न हो गई। मां ने कहा चल मैं आती हूं, तेरी कन्या बनकर आती हूं। मां प्रसन्न हो गई। मां ने कहा दशरथ ने जिस ढंग से पुष्प चढ़ाए, और प्रसन्न होकर मां प्रकट हो गई। और पहली संतान हुई। लेकिन ब्रह्मा ने और देवताओं ने और वहां सिद्धों ने, ऋषि मुनियों ने उसे गोपनीय रखा, उस संतान को। चूंकि पराम्बा ही प्रकट हुई थी, जगदम्बा ही आई थी पहली संतान के रूप में, उनका नाम शांता रखा। सारी पूजाओं के बाद चाहिए क्या? ओम शांति शांति शांति। भैया शांति ही नहीं है तो क्या है? मान लो मन ही अशांत है तो क्या है फिर? ये इतना कुछ लेके बैठे हो। तो मां प्रसन्न होकर शांता स्वरूपा में आई और ये गोपनीय रखा गया। मां प्रकट हो गई कौशल्या के द्वारा। दशरथ और कौशल्या ने जन्म दिया शांता को। और उसमें विष्णु पुराण के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक है ये। मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा हूं, इसे नोट कर लो कि आपको लगे कि महाराज ये क्या नई कहानी सुना रहे हैं। इट्स ए वेरी वेरी न्यू, पर ना, दिस इज नॉट न्यू। श्री विष्णु पुराण के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक है। 17 और 18वें श्लोक में आता है, कौशल राज की माने भगवान दशरथ की औरस पुत्री का नाम था शांता। अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। सनकादिक ने कहा, दो आपने हमसे नई बात पूछनी है कि नया सुनाओ महाराज जी। कुछ नया सुना देते हैं। दशरथ की एक बेटी होगी पहले, उसका नाम होगा शांता। उसे छुपा के रखा जाएगा ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा। बस वो प्रकट होंगी, इतने में रोमपाद आ जाएंगे। तो रोमपाद की पत्नी ने कहा कि हमारे भाग्य से तो संतान हो नहीं रही है, तो राजा दशरथ के यहाँ चले, कौशल्या के दर्शन करेंगे, सुमित्रा के, और दर्शन करेंगे ऋषि मुनियों के, वशिष्ठ के, वामदेव जाबाली के। उनके दर्शन से हमारा भाग्य जगेगा, हम निसंतान हैं। तो चलो चले। और जैसे रोमपाद वहां आए, वो कन्या प्रगटी हुई थी। अभी कन्या का आविर्भाव हुआ ही था कि रोमपाद का आगमन हो गया। और रोमपाद का आगमन हो गया, दशरथ को प्रणाम किया। दोनों मित्र थे, गले मिले। और रोमपाद ने कहा कि घर में किलकारी गूंज रही है, आनंद, कुछ उल्लास सा है। तो बोले हाँ महाराज, तो हमारे यहां कन्या का जन्म हुआ है। और कन्या
दिव्य है। धीरे से कान में बताया, मानवी नहीं है, वो अयोनिजा है, पराम्मा है, जगदम्बा है, माँ का आगमन हुआ है। हमारे पुष्प से, हमारी चर्या से, हमारे देव, हमारे यजन भजन पूजन से पराम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई है। मूलतः कन्या नहीं है, जगदम्बा का आगमन हुआ है। माँ हमारा कल्याण करने चली आई है। आप हमारे मित्र हैं, मैं ढंग से आपका पूजन कर नहीं पा रहा हूं, कहां कैसे किस आसन पर बिठाऊं, और कन्या के आगमन पर इतनी प्रसन्नता है मेरे मन में कि मैं कुछ उपहार भी तो नहीं दे सका आपको, ढंग से आपको प्रणाम नहीं कर पाया। दशरथ ने कहा, ऊंचा सा आसन नहीं दे पाया हूं, थके आए होंगे, रथ में बैठकर आए, तो पहले तो मैं इतना प्रसन्न हूं महाराज, आपके दर्शन करके मेरा मित्र आ गया, रोमपाद आपके दर्शन करके बड़ा आनंद है, तो ऐसा करिए कुछ मांग लो हमसे, उपहार हमारे समझ तो आ नहीं रहा, हम आपको दें क्या? आपको रत्न दें, आभूषण दें, वस्त्र परिधान दें, फल फूल दें, क्या दें? रोमपाद से कहा राजा दशरथ ने, मनवांछित पदार्थ मांग लो, जो मांगना है मांग लो। रोमपाद और उनकी पत्नी ने दोनों ऐसे हाथ जोड़ते हुए, और रोमपाद की पत्नी ने अपना आंचल ऐसे पसारते हुए कहा कि उपहार में कुछ नहीं, अपनी कन्या दे दीजिए, हमारे संतान नहीं है कोई, हमें सर ये कन्या हमें मांगी है, दी नहीं है, मांगी गई है, विष्णु पुराण में आता है। हमें अपनी कन्या दे दो, शांता हमें चाहिए, ये हमको दे दीजिए। अच्छा, वैसे भी गोपनीय था, सिद्धों ने छुपा के रखा, मुनियों ने, देवगणों ने, वह एक प्रकार से गोप्या थी, गोपनीय, वो प्रकट तो हो गई थी, और इन्होंने ऐसे हाथ पसार के कन्या मांग ली, और दशरथ ने कहा, महाराज आप हमारे मित्र हैं, अब ना कैसे कहें, ये कन्या आपकी हो गई, अब कुछ दिन विश्राम करो, यहाँ रहो। 2-4 महीने जब आए वहां से अंग देश से, उन्होंने कहा ना अब नहीं, अब तो यहां से सीधे ही जाएंगे कन्या लेकर। तो एक तरह से वो कुछ को पता लगा और कुछ को नहीं पता लगा कि क्या जन्म हुआ, कौन कन्या आई, आई तो कहां गई, पर पुराणों में उसका उल्लेख है। तो रोमपाद कि हाँ वो शांता नाम की कन्या पहुंच गई। आप जानते हैं श्रृंगी ऋषि, कल की कथा में श्रृंगी ऋषि ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। विभांडक ने उन्हें आदेशित किया था कि अप्सरा ने मेरे साथ छल किया है, तुझे पैदा करके देवलोक चली गई, बस जन्म हुआ तेरा और वो देवलोक चली गई, दूध नहीं पिलाया, तेरा पालन पोषण नहीं किया, तेरी मां इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मम, पत्थर जैसा उसका हृदय, वो कैसी मां है कि तुझे जन्म देकर और वो अप्सरा देवलोक में चली गई। अब बेचारी अप्सरा भी क्या करे, उधर से आदेश आया था कि ये उल्लंघन होगा आज्ञा का, श्राप दे दिया जाएगा। जिस काम के लिए भेजी गई थी वो काम हो गया, एक बालक का जन्म होना था आपके द्वारा, हो गया है, वापस आओ। इंद्र का आदेश, ब्रह्मा का आदेश, वो बच्चे को जन्म देती भाग गई, मंत्र बल से आकाश में चली गई, अप्सरा थी और ये बालक रह गया श्रृंगी, जिसने स्त्री कभी देखी नहीं थी। वहां की नगरवधु, वहां की वो गणिकाएं, नर्तकियां वेश बदल कर आई और इन्हें ले गई, और इन्होंने पूछा कि भाई आप विचित्र प्राणी हो, आप हैं कौन कि हम स्त्रियां हैं, स्त्री आप ऐसी हैं? उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं है, जब शांता को आप देखेंगे तो समाधि लग जाएगी, वो अपूर्वा है, नित्या है, शुद्धा है, कल्याणी है, मंगला है, मुग्धा है, मनोरमा है, मनोरमाम देहि। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवां। ऋषियों ने कल्पना की कि हमारी उत्तम कोटि की संतानें हों, पर उत्तम कोटि की संतानें हम किससे प्रकट करेंगे?
तो कैसी पत्नी हो? पत्नी मनोरमाम देही। हमारी पत्नी कैसी हो? मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। कुल को तारने वाली हो, वो धर्मनिष्ठा हो। स्त्री हमारा भाग्य कहलाती है। शास्त्र कहते हैं स्त्री भाग्य होती है पुरुष का, इसलिए उसे भाग्यवान कहा जाता है। और कई लोग तो बेचारे भले ही असहज होकर बोलें तो भी कह ही देते हैं अरे भाग्यवान। वो भाग्यवान होती है। पुरुष का भाग्य कौन है? स्त्री। अगर किसी पुरुष का भाग्य देखना हो तो उसका भाग्य क्या है उसे मत देखो, उसकी पत्नी को देख लो, पता लग जाएगा इसका भाग्य क्या है। स्त्री पुरुष का भाग्य है, भाग्यवान, पुण्य से आती है, वो धर्म निष्ठा है। सुभद्रा सुशीला पत्नी मनोरमा दही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, तारने वाली ये शांता। और रोमपाद के यहाँ शांता और उधर से आए श्रृंगी, इनका विवाह कर दिया गया। श्रृंगी का विवाह रोमपाद की पुत्री शांता से हो गया। ये कथा सुना रहे हैं सनकादिक। सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि कालांतर में ऐसा होगा, देखना। ये श्रृंगी ऋषि मंत्रज्ञ हैं, ये बड़े बलवान हैं, ये मेधावी हैं, ये इनमें ब्रह्मरिता प्रज्ञा, इनमें ऋतंबरा। इनके एक आह्वान से देवता प्रकट होते हैं। उद्बुधय अग्नि स्वाहा। ये कोई माचिस की तीली जलाकर अग्नि प्रकट नहीं करेंगे ना। ये कोई चंदन रगड़ गए। हमारे यहाँ कितने यज्ञ हुए हैं, हमारे गुरुदेव करते थे। ब्राह्मण ऐसे चंदन का घर्षण किया, चंदन को चंदन से रगड़ के अग्नि निकाली गई है घर्षण से, अग्नि के अघमर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा अग्नि को। हमारे यहाँ कितने बार अग्नि ऐसे नहीं, बस चंदन को चंदन से रगड़ कर अग्नि निकाली गई है महाराज। अरणि मंथन उसे कहते हैं। उस अग्नि के प्राकट्य को अरणि मंथन कहते हैं। कितने बार किया है हमने अरणि मंथन। उसकी एक विधि है। कई बार तो वो 2-4 मिनट में प्रकट हो जाती है, कई बार वो हो सकता है कि थोड़ा समय भी ले लें, लेकिन हमारे यहाँ तो माँ भगवती ने कभी भी विलंब नहीं किया है। धन्य है ज्वाला मैया, उनको बड़ी हम उन पर कृपा, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। माँ ज्वाला जी की एकदम प्रकट हो जाती हैं, वो अचानक ही आ जाती हैं। तो ये अरणि मंथन से अग्नि, पर अरणि मंथन से नहीं, वो जिह्वा से बोलते थे मंत्र और अग्नि प्रकट होती थी। वो इस प्रकार से कभी ऐसे आचमन के लिए चल ऐसे हाथ करते, ओम ऐसे आत्म तत्व शोधयामी, विद्या तत्व शोधयामी, शिव तत्व शोधयामी, सर्व तत्व शोधयामी। आचमन 3 बार नहीं किया जाता, 4 बार किया जाता है। किस किस के लिए? आत्म तत्व शोधयामी, दूसरा विद्या तत्व शोधयामी, तीसरा शिव तत्व शोधयामी, चौथा सर्व तत्व शोधयामी। आप में से कुछ साधक बैठे हैं और साधकों के लिए आपके समझ आई गई है कि गुरु के वाक्य संदेश नहीं होते, न वो उपदेश होते हैं, वो आदेश होते हैं। तो ये आदेश ही मान के चलो एक प्रकार से शास्त्र का, कि क्या करना चाहिए। आत्म तत्व शोधयामी, विद्या तत्व शोधयामी, शिव तत्व शोधयामी, सर्व तत्व शोधयामी। और जब वो आचमन करते तो जल आ जाता। अग्नि प्रकट करने के लिए मंत्र से अग्नि आ रही है। इस प्रकार से वो ऐसे ऋषि गुरुदेव वशिष्ठ और श्रृंगी के प्रसंग बड़े कल्याणकारी हैं, सामान्य नहीं है वो। एवं सद्देव प्रवरः पूर्व कश्यतवान् कथां सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगौ प्रभो
सत्वं पुरुष शार्दूल समानाय सुस्कृतम स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहन सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा दृष्टो रथो अभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च श्रुतवाक्यं निशाम्य च शशान्तपुर सहमात्य प्रयो यत्र स द्विजः। सनकादिक की पुरानी वो बातें सुना रहे हैं सुमंत्र राजा दशरथ को कि सनकादिक तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके। अब इससे राजा दशरथ का मनोबल बड़ा हो गया। कभी कभी बड़े लोग अपने सचिव और सेवक की बात सुनकर भी उनको यश देते हैं, उनको आदर देते हैं। आप भी ऐसा करो, अपने सचिव और सेवक की जो आपके अधीनस्थ हैं अथवा जो आपके सहायक हैं कोई अच्छी बात कहें तो उनका आदर कीजिए, उनकी बात को प्रश्रय दो। सुमंत्र बता रहे हैं कि तो सनकादिक पहले ही बता चुके हैं। सनकादिक ने ऋषियों को पहले ही बताया जा चुका, ऋषियों को पहले ही कहा जा चुका है कि ऐसे ऐसे आपके 4 पुत्र होंगे, एक नहीं। तो दशरथ के कान में धीरे से सुमंत्र ने कहा कि बहुत कुछ होने वाला है, ऋषियों ने पहले ही सब कुछ प्रकट कर दिया है, तो हमें चलना चाहिए गुरुदेव के आंगन में, गुरुदेव के यहाँ चलना चाहिए। तो इस प्रकार से वो गुरुदेव के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। बड़े सुंदर से प्रसंग हैं। वनानि शरतश्चैव प्रतिक्रम्य शने शने अविश्यक्राम तम देशम तत्र वे मुनिपंगवम। मार्ग में अनेक अनेक वनों को और नदियों को पार करते हुए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जगह जगह उन्होंने न्योता भी भेज दिया कि इस प्रकार से वशिष्ठ के आदेश से हम श्रृंगी के आश्रम में जा रहे हैं, गुरुदेव हमारा एक अनुष्ठान करवाएंगे। तो कहाँ कहाँ उन्होंने भेजा? तथा काशीपतम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम, काशी नरेश को न्योता भेजा। तथा के राजानाम वृद्धम परम धार्मिकम स्वस्वरो राज सिंह से सपुत्रम तमिहानया। अपने ससुर को स्वस्वरम, सस्वरम संस्कृत भाषा का शब्द है स्वस्वर, स्वसुर, स्वस्वर, बड़ा सा स्व और फिर बड़ा सा स्वस्वर। अरे ये तो हिंदी वाले बिगाड़ देते हैं, ससुर बोल देते हैं, और ब्रज वाले तो हमारे और भी बड़े आनंद वाले हैं। अरे ससुरा कहीं का, लीजिए साहब, ये आनंद है इनका ब्रजवासियों का। ये ब्रजवासी तो बड़े हमारा कौतुकी होते हैं। ये कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु ये ब्रजवासी। महाराज मैं तो इनको प्रणाम करता हूँ ब्रजवासियों, मैं तो काफी दिन ब्रज में रहा हूँ। हमारे कितनी उड़िया और बंगाली वहां रहते हैं, और हमारा कितने साधु महात्मा, तो इन ब्रजवासियों से नहीं उलझना चाहिए। ये कहते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है जगत का गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी होते हैं, और सन्यासी गुरु अविनाशी। और सन्यासी का गुरु कौन है? भगवान अविनाशी। और कुछ लोगों ने कहा जी अविनाशी का गुरु कौन है? ब्रजवासी। तो ये आनंद कर देते हैं, शब्दों का इधर से उधर कर देते हैं, और उसी में आनंद है। स्वस्वरम राज सिंह से सपुत्रम तमिहानया। सुमंत्र को कहा काशी में न्योता भेजिए और सब राजाओं को न्योता भेजो, हम गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ 1 साल रहेंगे और फिर श्रृंगी ऋषि के यहाँ जाएंगे, सबको न्योता भेजिए, और अपने हमारे ससुर को भी न्योता भेज दो। यद्यपि बूढ़े हो गए, और एक और बात है, अपने बेटे के संग आए, सपुत्रम तमिहानया, अपने पुत्रों के साथ, यानी पहले से ही उसको न्योता दे रहे हैं कैकेयी के भाई को। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुस्कृतम वैश्यम राज सिंह से सपुत्रम तमिहानया तथा कौशल
राजानां भानुमन्तं सुस्कृतं मगधपतिं शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुष ऋषभ। जो शास्त्रज्ञ हैं, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, जो महापुरुष हैं, इस धरती के बड़े राजा महाराजा हैं, उनके लिए पालकी भेजो, उनके लिए विमान भेजो, उनके लिए आदर पूर्वक रथ भेजो, उनके लिए सचिव और सेवक भेजिए। और हमारे यहां तो धन की कमी ही क्या है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्ररध्या, यज्ञ करने जाएंगे, 1 साल गुरुदेव के आश्रम में रहेंगे, इन सब क्यों नौता भेज दो। भानुमंत को, काशीराज को, मगधराज को, कैकेय राज को, इन सब से कहना ये आए हमारे अनुष्ठान में और हमारे यज्ञ में। हम पुत्रेष्टि यज्ञ करने जा रहे हैं। पूरे संसार के राजाओं को बुलाओ कि हम 1 साल का व्रत करेंगे, जब जब जिसको जैसे समय मिले, समयानुसार हमारे यज्ञ में सब आए। वाल्मीकि रामायण देखो कितनी अद्भुत है। इष्ट का बहुशास्त्री शीघ्र मान यतामिति उपकार्य क्रियंताम च राज्ञो गुणान्विता। इष्ट का किसे कहेंगे? ईंटों को। तो यज्ञ वेदी जब बनेगी तो अच्छी ईंटें इकट्ठी करवाओ। इष्ट का यज्ञ वेदी अच्छी ईंटों की बननी चाहिए, वो अच्छे कोणों में बननी चाहिए, उसकी सामग्री अच्छी होनी चाहिए। और जैसे गुरुदेव चाहते हैं, गुरुदेव के मनोनुकूल यज्ञ की सामग्री होनी चाहिए। हम तो निवेदन करेंगे क्षमा मांगते हुए, महाराज ऐसी कोई सामग्री उठा लाते हैं कुछ लोग। सामग्री भाई, हम तो ये तो नहीं कहते बाजार की चीजें अशुद्ध हैं, हम ये कैसे कहें कि कोई अशुद्ध वस्तु होती है। पर सामग्री घर में तैयार होती है यज्ञ की, उसमें तिल, यव, तिल का आधा भाग जौ का आधा भाग चावल का आधा भाग शक्कर, और फिर आधा भाग घी, औषधियां। इससे शाकल्य बनती है, इससे चुरू बनता है। किससे बनता है? तिल, और तिल का आधा भाग यव, और यव का आधा भाग चावल अक्षत, और अक्षत का आधा भाग शर्करा, और फिर घृत। 1 बूंद नहीं टपकाना है उसमें। कई बार यज्ञों को हम देखते हैं तो हमारा बड़ा विचित्र लगता है, 1 बूंद टपका रहे हैं उसमें। ऐसा ना करो भैया, जो विधान है वो करिए, अन्यथा तो प्रार्थना कीजिए। किसने कहा यज्ञ करना है? प्रार्थना करो, मंत्र का जाप करो, प्रणाम कर लो, प्रदक्षिणा कर लो। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर यज्ञ तो विधि पूर्वक करो। और एक अचंभा ये देखा, और वो घोर कलयुग ही है एक प्रकार से। कभी कभी मन बड़ा व्याकुल होता है ये दृश्य देखकर कि लोग घृत में महेश घृत प्रयोग कर रहे हैं। वो अत्यंत निंदनीय घृत है भाई, उस घृत का प्रयोग नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, वो किसी औषधि में लिया जा सकता है। महेश घृत का अर्थ है भैंस का घी, और भैंस के घी से यज्ञ नहीं होता है, कभी भी नहीं। गाय के घृत से ही, गाय के दूध, घृत, जब तक गाय की 5 चीजें नहीं आपके पास होंगी, यज्ञ हो ही नहीं सकता। यज्ञ वेदिका के लिए तो आपको गाय का गोबर चाहिए, गाय का मूत्र चाहिए। सबसे उन्नत कोटि की कोई वस्तु है तो गाय का गोबर है। हमारे शास्त्रों में सबसे महंगी कोई चीज बताई है गाय की तो गोबर है। अरे दूध तो अमृत है भैया उसका, गौमृतम, गवामृतम। कहीं भी शास्त्र में गौ का दूध नहीं लिखा है। गौ को दूध देती है क्या? दूध तो पशु देते हैं। गवामृतम, गाय अमृत देती है, और उस अमृत से ही फिर गाय के अमृत से दधि बनती है, दध से माखन बनता है, उससे तक्र बनता है, उस घृत से आहुति दी जाती है। पर गाय की उत्तम कोटि की कोई वस्तु है तो वो गोबर है और मूत्र है, उससे ही चौका लेपन होगा। और बिना गाय के पदार्थ के यज्ञ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं।
यज्ञ करो तो गाय के पदार्थ से करो, अन्यथा भैया ऐसी क्या कठिनाई है, क्यों कर रहे हैं यज्ञ आप भैंस के घी से, न करें। आचार्यों से पूछिए, महापुरुषों से पूछो, यज्ञ की विधि का नाम है, यज्ञ के विधान है। हाँ, पूजा करते रहिए, प्रणाम करते रहो। किसने कहा है मंत्र जाप मना करने के लिए? करो, पर यज्ञ कैसा होना चाहिए? विधान, यज्ञ विधान है। यज्ञो में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनिपुंगव यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञे यज्ञांगेषु विधीयताम। राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने कहा, हे देव, जो विधि है उसका प्रयोग कीजिए। हमें तो पता ही नहीं है विधि क्या है, हम विधान से तो अपरिचित हैं सर्वथा। हम विधान नहीं जानते महाराज कि अग्नि का वास कब है धरती में। अगर धरती में अग्नि का वास ही नहीं है तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। ये पहले तो ये विचार होना चाहिए, जिस दिन आप हवन कर रहे हो, जिस दिन आप होम कर रहे हैं, माने यज्ञ कर रहे हो, होम करने वाले दिन, हवन करने वाले दिन भैया धरती में अग्नि है कि नहीं? कई बार धरती में उस दिन अग्नि नहीं होती, आकाश में होती। अग्नि दिशा बदलती रहती है अपनी। तो यज्ञ करना है हमारा, अरे यज्ञ तो कर रहे हो, धरती में अग्नि है कि नहीं? अग्नि का वास धरा में है कि नहीं? भूमि में काल अनुकूल है कि नहीं? और जब तक काल अनुकूल न हो, ऋतु अनुकूल न हो, अग्नि अनुकूल न हो, प्रकृति अनुकूल न हो, एक और बात है मनोनुकूल न हो। अरे बहुत से लोग देखें सरगुजा ने आहुति जय हो, हरिओम, वाह। भाई ये कोई विधान से होता है? कब जल पीना है, कब फल लेना है, भूमि शयन करना है, अन्न कितना लेना है, किस मंत्र के द्वारा आपने अपनी इंद्रियों को साधना है। एक बात बड़े संकोच में कह रहा था मैं, बहुत संकोच में। हम पर गुरु की बड़ी कृपा हुई, हमने सच में काफी दिन तक यज्ञ किया है, काफी दिन तक हम पर गुरु की बड़ी कृपा हुई। हमको यज्ञ का उन्होंने परिचय दिया, हमने यज्ञ किया, लंबे समय तक किया। यज्ञ के बिना हम जल नहीं पीते थे। हमारे यहां तो आज भी यज्ञ चलता है, चंडी यज्ञ चलता है आज भी। यहां एक महीने में 12 भागवत हो जाती है, एक दिन में 3 भागवत का पारायण हो रहा है। नवचंडी यहां नित्य यज्ञ होता है, उसका एक विधान है यज्ञ का। लेकिन गुरु से पूछकर यज्ञ करो, और गुरु से ही करवाओ, आचार्यों से करवाओ। उसमें ऋत्विज और होता का ज्ञान होना चाहिए। ऋत्विज कौन, होता कौन, आचार्य कौन, मंत्र कौन सा? जब तक आचार्य को यज्ञाचार्य नहीं होगा, होता, ऋत्विज, आचार्य, मंत्र, विधि और पूरा विधान। और ऐसा नहीं है कि साहब ये बड़ी भारी अटकल पच्चू है कि नहीं कर पाओगे। अरे पूछो तो सही आचार्यों से कि हमारा कब यज्ञ करें। ऐसा नहीं है कि साहब कोई बड़ी कठिन बात बता दी हमने कि होगी ही नहीं, बिल्कुल होगी। अब विनय पूर्वक जाए यज्ञाचार्य के पास, आचार्य गुरुजनों के पास, और कहो महाराज हमारे लिए हितकर, सुखकर, प्रियकर क्या है, हमारे लिए क्या अनुकूल है, हमारा यज्ञ करवाइए। और कभी कभी वर्ष में एक बार होम होना चाहिए घर में। घर में होम होने से अचानक ही देवता और पितृ आपके घर में आ जाएंगे। इस बहाने से ही पितृ आएंगे, नहीं तो श्राद्ध वाले दिन आएंगे। होम करने से विंडो मिलती है उनको घर आने के लिए, अन्यथा तो श्राद्ध में ही आ सकते हैं वो। पर होम करने से, अगर होम है तो पितृ का आगमन हो जाएगा। पितरों का और देवताओं का, ऋषि और मुनियों का, सिद्धों का और खेचरों का, वो सूक्ष्म रूप से आएंगे और आपका कल्याण करके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से राजा दशरथ अपने गुरुदेव के द्वारा सुमंत्र ने कथा सुनाई पुरानी शृंगी ऋषि की, रोमपाद और उनके पुत्री, रोमपाद की पुत्री शांता। शांता का विवाह किया गया शृंगी ऋषि के द्वारा, और शृंगी उन शांता को लेकर एक आश्रम में रह रहे थे, और बड़ा दिव्य आश्रम था। चूंकि शांता सामान्य नहीं थी, वो देवी थी,
और ये भी ऋषि श्रृंगी सामान्य नहीं थे, ये भी देव पुरुष थे, तो वे एकांत वास करते थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि उनके ही द्वारा जब आहुति दी जाएगी वही पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। हे राजन, हम आपको विधान बताएंगे। विधान क्या है? 1 साल का विधान है। आप अपने मित्रों को, प्रियगणों को, संबंधियों को, अतिथि आगंतुकों को बुला लीजिए, न्योता भेज दो। और ऐसे राजा ने न्योता भेजना आरंभ किया। अब भगवान के आगमन की और तैयारी करेंगे 1-2 दिन में। अभी तो यज्ञ होना है भगवान के लिए, और जब कथा ही 1 महीने की है तो हमें आराम से कथा कह लेने दो। ऐसी भी क्या जल्दी है कि भगवान का अभी अवतरण करना है? आपको नए नए प्रसंग तो सुना दें, आपको ये तो बता दें इष्ट का क्या है, मंत्र क्या है, ऋतविज कौन, होता कौन, आचार्य कौन, ऋतु क्या, काल क्या, कर्म क्या, स्वभाव क्या, गति क्या और मति क्या। इसे ऋतु चक्र का कभी कभी हम अनादर करते हैं, ऋतुओं का, ऋतु चक्र का। ऋतु बोध रहना चाहिए, प्रकृति का ज्ञान रहना चाहिए, विशेषकर माताओं को भी। जब उनमें एक विशेष प्रकार का, उनमें प्राकृतिक कोई एक आदेश रहता है शरीर का, जब उनमें कोई मासिक कोई एक आदेश आता है देह में, तो उन नियमों का भी उन्हें पालन करना चाहिए। उससे सत्व की वृद्धि होती है। अरे क्या फर्क पड़ता है महाराज? अरे नहीं, सत्व की वृद्धि होती है, तेज की वृद्धि होती है। देवता चैतन्य रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इतना विज्ञान में प्रवेश मत करो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमने भी पढ़ी है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन भैया ऐसा मत करिए कि बिल्कुल ही तिलांजलि दे दें। अभी उसे पढ़ ही रहे थे कि हिमालय का बुलावा आ गया, बीच में छोड़ छाड़ के निकल गए हम तो। अभी विज्ञान थोड़ा पढ़ ही रहे थे। उन्होंने कहा क्या विज्ञान पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, आओ हम सुनाते हैं। तो ये सारा विधान हम कल आपको बताएंगे। और एक प्रकार से अगर हम इस समय सूचिका पर दृष्टि डालें तो लगभग समय हो ही गया प्रसंगों को विराम करने का। एक चौपाई बोलेंगे, पीछे पीछे आप हमारे मिलकर बोलना चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी,